आजादी से पहले कांग्रेसियों का संघर्ष शायद आज की तारीख में मौजूदा वक्त के कांग्रेसी भूल चुके हों और बीजेपी उन्हें भुलाने का प्रयास लगातार कर रही हो। लेकिन एक बात तो सच है, आजादी के संघर्ष में कांग्रेस और उसका योगदान कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद अगला सवाल यह है, क्या मौजूदा वक्त में जब लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान हाशिए पर ढकेला जा चुका है, आम लोगों के अधिकार उनको उनके अधिकारों से ही वंचित किया जा रहा है जो संविधान में दर्ज है, तो फिर कांग्रेस कहां पर है? और अगर कांग्रेस और उसका नेतृत्व इस दौर में तमाम मुद्दों के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो क्या वाकई इस देश के भीतर राजनीतिक परिस्थितियों ने वो तमाम चीजें हड़प ली है जिसकी कल्पना आजादी के बाद कभी किसी ने की नहीं? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होगा, जाहिर है चुनाव आयोग का जिक्र होगा, जाहिर है इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसियों का जिक्र होगा, और सही मायने में कहें तो इस देश की मीडिया का भी जिक्र होगा। यानी सभी स्तंभों पर अगर कब्जा हो जाए तो विपक्ष क्या करे? यह सवाल हो सकता है, या यह सवाल मौजूदा वक्त की हकीकत जरूर है। लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष उस चुनाव में शामिल है। विपक्ष न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच ही जाता है। चुनाव आयोग पर तमाम आरोपों के बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा जो भी बिसात बिछाई जाती है, कांग्रेस उसमें शामिल हो ही जाती है। हर शाम मीडिया के भीतर जाकर चकाचौंध दीवारों के साथ अपनी बातों को रगड़ते हुए, झगड़ते हुए, और फिर जिस लिहाज से उन्हें बेआबरू होकर टीवी मीडिया से बाहर आना पड़ता है, वो हर दिन की एक कहानी बन गई है। फिर भी क्यों जाते हैं जब पता है संपादक भी इस देश का पीएमओ चलाता है। इस देश के भीतर में न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं दिशा पीएमओ दिखला रहा है। पीएमओ ही नियुक्त करता है इस देश के भीतर में चुनाव आयुक्तों को। इस देश की पूरी नौकरशाही पीएमओ के सामने दंडवत है, और उसी पीएमओ को लेकर जब बड़े बड़े निर्णय इस देश के सामने आ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या करे? और कांग्रेस अगर तमाम जगहों पर अपनी मौजूदगी यह कहकर दिखाना चाहती है, उसे तो लोकतंत्र में भरोसा है, वह कैसे छोड़ दे? जिस दिन जनता खड़ी हो जाए, जिस दिन जनजी आंदोलन के लिए खड़ा हो जाए, उस दिन देखेंगे। बात इससे बनती है नहीं, और शायद यही सवाल अब कांग्रेसियों के जहन में है, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस एक वैचारिक पार्टी रही जिसने इस देश के भीतर आजादी के आंदोलन और आंदोलन के बाद की परिस्थिति में हर गांव, कस्बे, पंचायत, जिले, शहर, तमाम जगहों पर आपको कांग्रेसियों की मौजूदगी दिखाई दे जाएगी। इसीलिए 2014 में भी कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक पूरे देश में था, जो दूसरे छत्रपों या दूसरी विपक्ष की पार्टियों के पास नहीं था। इस वक्त भी पूरे देश में कांग्रेस की मौजूदगी है, लेकिन फिर कांग्रेस में चूक कहां से हो रही है? क्या एक निर्णय जो लिया गया है कि लोकतांत्रिक तौर पर हम इस देश के तमाम संस्थानों में शामिल नजर आने चाहिए, तो वो नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम संस्थानों में शामिल होने के बाद हर जगह हार मिलेगी और आपको बेआबरू होना पड़ेगा, तो क्या वह भी लोकतंत्र की एक पहचान है? या फिर जिस आंदोलन का जिक्र इस देश के भीतर होना चाहिए, उससे कांग्रेस ही दूर है? राहुल गांधी जिक्र आज सीधे तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी के पास जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ना तो नेहरू के पास थी, ना इंदिरा गांधी के पास थी, ना राजीव गांधी के पास थी। तीनों ने अपने दौर की सत्ता को देखा, समझा, परखा है, और अगुवाई अपने अपने वक्त में उन तमाम नेहरू गांधी परिवार के शख्सियतों ने की भी है। राहुल गांधी
उस डोर को अब क्यों नहीं थाम रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के भीतर 3 बड़े जो सवाल खड़े किए, उसने खुले तौर पर इस देश के भीतर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया है। इस देश में जाति जनगणना सिर्फ इसलिए नहीं कि पता चल जाए कितने लोग किस जाति के हैं, बल्कि कितने लोग इस देश को चलाने वाले कतार से बाहर हैं, यह जानकारी होनी चाहिए। यानी यह पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या संभव है? इस देश के भीतर कॉरपोरेट के हाथ में सब कुछ थमाने की सोच तो 1991 के भीतर ही मार्केट इकोनॉमी के साथ पीवी नरसिम्हा राव की फिलॉसफी के जरिए आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद मौजूदा वक्त में उन कॉरपोरेट फिलॉसफी और मार्केट फिलॉसफी से हटकर चंद हाथों में ही सब कुछ थमाने की सोच पहली बार है। और इसीलिए इस देश में असमानता इस बार चरम पर है। और तीसरा सवाल इस देश के भीतर उस चुनावी प्रक्रिया का है जो लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन उसे भी लोकतंत्र को परिभाषित नए तरीके से करते हुए हड़प लिया गया। बचा क्या? अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चुनाव आयोग के कच्चे चिट्ठे को रखकर, इस देश में सीबीआई और ईडी की भूमिका बताकर, इस देश के भीतर में जाति जनगणना का सवाल उठाकर गरीब और बेबस जनता जो हाशिए पर पड़ी हुई है उसको मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हुए, और आखिर में जेनजी से जब वो ऐलान करते हैं कि उन्हें ही इस देश को आने वाले वक्त में अगर चलाना है तो उन्हें अपने हाथ में चीजें लेनी होंगी, तो एक झटके में कोई भी महसूस कांग्रेस के भीतर भी कर रहा होगा। अगर इतने क्रांतिकारी विचार इस देश के लिए राहुल गांधी के पास हैं, तो यह विचार कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की पहचान राहुल गांधी से हटकर, या कहें नेहरू गांधी परिवार से हटकर हो ही नहीं सकती है। और जब हो ही नहीं सकती है तो फिर सीधे तौर पर कमान लेने से क्यों घबराना और क्यों कतराना? ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने। याद कीजिए, जिस वक्त वो अध्यक्ष बने थे उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीती थी। लेकिन लोकसभा में हार के बाद तब यह बात तो सामने आई नहीं थी कि दरअसल वोट चोरी भी कोई चीज होती है। दरअसल यह पूरी एक ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता के आसरे पहली बार अब कांग्रेस के उस संगठन के जरिए उसकी राजनीतिक पहल और उस राजनीतिक पहल के जरिए राहुल गांधी की जो सोच है वह कम से कम कांग्रेस के भीतर भी लागू हो जाए। आज यह सवाल सीडब्ल्यूसी में उठ ही गया। सीडब्ल्यूसी का सवाल, उसके भीतर बैठे नेताओं के सवाल खुले तौर पर थे। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, सही मायने में इन्हीं 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं है। तेलंगाना और कर्नाटक जिस दिन निकल गया, जहां पर कर्नाटक में तो झगड़ा चल रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री का टर्म हमारा है तो हमें क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, यह लड़ाई चल रही है। इसकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ताकत के हिसाब से चलती है। जिस आरएसएस का स्वयंसेवक सत्ता में आने के बाद एक राजा और तानाशाह की तर्ज पर नजर आता है, इस देश के भीतर अगर सांगठनिक तौर पर तानाशाही का चेहरा कहीं पर मौजूद है तो क्या उसको आगे बढ़ाना चाहिए? और ऐसे मौके पर कि कांग्रेस के भीतर संगठन मजबूत है या नहीं है, इसको देखते हुए, अब समझते हुए, हमें लगता है तस्वीर देखिए। पहले 3 तस्वीर देखिए। एक तस्वीर जो सीडब्ल्यूसी के भीतर बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह भी है, शशि थरूर भी हैं। दूसरी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जारी की गई, और तीसरी तस्वीर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। कांग्रेसियों के भीतर इतना हतोत्साहित वातावरण क्यों बन चुका है? कोई भी कह सकता है कि जो कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी अपने अपने वक्त में
बड़ी ताकत के साथ बनी रही, वो आज की तारीख में फिसलता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है? कोई भी कुछ भी सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन यहां कोई सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है जवाब क्या हो। इस जवाब की जरूरत क्यों पड़ी? इस सीडब्ल्यूसी बैठक से ठीक पहले मध्य प्रदेश के ही नेता मुकेश नायक हैं। वो एक पत्र लिखते हैं कि नए लोगों को आने देने के लिए मैंने ही सवाल खड़ा किया था। मैं चाहता हूं कि अब नए लोग आए तो मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। और मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो एक दूसरा पत्र जारी करते हैं, नहीं नहीं, आप पारिवारिक कारणों से पद छोड़ रहे हैं, मत छोड़िए, आपका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करते हैं, आप पद पर यथावत बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। देख लीजिए, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। अब आप सोचिए, लड़ाई कौन सी लड़नी है और लड़ाई कैसे लड़नी है, संघर्ष राजनीतिक तौर पर कैसे करना है, और उस राजनीतिक संघर्ष को सफलता के पायदान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कुछ करना होगा। आपको चुनाव आयोग से लड़ना है, जो इस देश में चुनावी जीत किसकी होगी यह पहले ही तय कर देता है। आपको इस देश की उन तमाम प्रीमियर एजेंसियों की भूमिका से लड़ना है जो सीबीआई और ईडी का खौफ दिखलाकर नेताओं को इधर से उधर करने में मशगूल होते हैं। आपको इस दौर में उन तमाम योजनाओं को जो कैसे कॉरपोरेट के हाथों में सौंपा जा रहा है और इस देश की पूरी पूंजी कॉरपोरेट के हाथों में कैसे चली जाए, इसको लेकर आप प्रयासरत हैं। उससे भी लड़ाई लड़नी है कि इस देश की जनता के साथ आप कैसे खड़े हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लंबी फहरिस्त है। आप कैसे करेंगे काम? सिर्फ कांग्रेस शब्द कह देने से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ नेहरू गांधी शब्द से भी काम नहीं चलेगा। यह लड़ाई तो बड़ी व्यापक है और आपको एक क्षण के लिए उस पूरी राजनीति को भूलना चाहिए जो राजनीति, ये राहुल गांधी को समझना होगा। कमान अपने हाथ में लेनी होगी, जीने के तौर तरीके कांग्रेसियों के बताने होंगे। अब भी वो अहंकार में डूबे हुए कांग्रेसी और ना जाने किस सोच के साथ कि कभी सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी सोच के आसरे वो जिए चले जा रहे हैं दिन के उजाले में। और उसके बाद कौन कहां किसके साथ खड़ा है यह भी समझना भी होगा और बदलना भी होगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वह नैतिक बल चाहिए जो नैतिक बल इस वक्त